जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो पोलैंड पे है। पोलैंड कंट्री के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे जॉब्स के बारे में बात करेंगे, यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे और मज़ीद यहाँ पे बात करेंगे अगर आपने भी पोलैंड आना है तो कौन सा बेटर वे है। आप भी पोलैंड आ सकते हैं, शेंगन कंट्री में आ सकते हैं और आके यहाँ पे अपना फ्यूचर बना सकते हैं, चाहे वो जॉब के थ्रू है, चाहे वो स्टडी के थ्रू है, चाहे वो बिज़नेस के थ्रू है। ठीक है जी, तो कोशिश करेंगे आपको ये मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन पोलैंड के बारे में बताएं। सो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज मेरा थर्ड डे है पोलैंड में। तो मैंने जो रिसर्च की है, जो मैंने चीज़ें देखी हैं, लोगों से मिला हूँ, जो लोगों से मैंने पूछा है, सो जो नॉलेज मैंने गेट किया है, सो कोशिश करूँगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, सो ताकि मज़ीद जो हमारे दोस्त जो भी इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या बाकी कंट्री से यहाँ आना चाहते हैं, सो एटलीस्ट उनको आने से पहले जो यहाँ का मैक्सिमम नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों, पोलैंड जो है एक शेंगन कंट्री है, शेंगन का और यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। इसके जो बॉर्डर हैं बेसिकली वो रशिया के साथ, बेलारूस के साथ और लातविया, लिथुआनिया, जर्मनी, ये कंट्रीज़ के साथ इनके बॉर्डर शेयर होते हैं। काफ़ी बड़ा कंट्री है ये भी। लैंग्वेज जो यहाँ की है वो पोलिश है और जो करेंसी है यहाँ की वो ज़लोटे है। ठीक है जी, जो कि अगर दिरहम की बात की जाए तो इक्वल टू दिरहम सेम ही लगता है। ठीक है, और अगर यूरोज़ में बात की जाए तो 1 यूरो जो है वो तकरीबन 4 ज़लोटे बनता है। ठीक है जी, तो यहाँ की करेंसी और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो पोलिश है और इंग्लिश थोड़ी कम ही बोलते हैं लोग यहाँ पे, इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोली जाती। और दूसरा ये है कि यहाँ पे यहाँ के जो अपने लोग हैं बेसिकली वो जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं वो यहाँ नहीं करते और इसलिए इस कंट्री में आपको पता है कि हमेशा जो है वर्कर्स की ज़रूरत रहती है। तो एशियन कंट्री से लोग यहाँ आके जॉब करते हैं। काफ़ी लोग वर्क परमिट्स पे इधर आके काम कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह यही होती है कि यहाँ के जो अपने लोग होते हैं लोकल, वो लो वेजेस पे काम नहीं करते। वो यूरोप की बड़ी कंट्रीज़ जहाँ पे ज़्यादा सैलरीज मिलती हैं वहाँ जाके काम कर रहे होते हैं और फिर यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज होती है। तो फिर ये लोग बाहर से, एशियन कंट्री से लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या अफ्रीकन कंट्री से लोगों को लेके आते हैं और अपनी जो मार्केट की जो डिमांड होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, उसको पूरा करते हैं। तो यूरोप में देखें काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वर्क परमिट्स आसानी से मिल जाते हैं और आसानी से आप आ सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ में आप थ्रू स्टडी वीज़ा आ सकते हैं, कुछ कंट्रीज़ में आप वर्क परमिट्स पे आ सकते हैं। तो बेसिकली अभी जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर आपने पोलैंड आना है तो कैसे आएँ। ठीक है जी, और क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे अगर आपने पोलैंड आना है। नंबर 1 तो ये है कि जी आप टूरिस्ट वीज़ा लेके आ सकते हैं। नंबर 2 ये है कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ सकते हैं, यहाँ पे स्टडी के लिए आ सकते हैं या लैंग्वेज सीखने के लिए आप जो है स्टडी वीज़ा अप्लाई करें और यहाँ पे आप आ सकते हैं। थर्ड ऑप्शन ये है कि जी आप यहाँ पे वर्क परमिट लें, वर्क परमिट पे आ सकते हैं या फिर आप बिज़नेस वीज़ा पे भी आ सकते हैं। तो इजी वे जो होता है बेसिकली वो वर्क परमिट है, जो कि आपको पता है कि मिल जाता है वर्क परमिट और इसके बाद इसका वीज़ा आपको मिल जाता है। तो कंपेयर टू बाकी बड़ी यूरोपियन कंट्रीज़ आप यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ प्लस पॉइंट भी बताऊँगा, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी बताऊँगा पोलैंड के। ठीक है जी, तो अगर बात की जाए यहाँ पे वर्क परमिट की, तो दोस्तों वर्क परमिट आपको पता है कि यहाँ का मिल जाता है। ठीक है, और कंपेयर टू जर्मनी, कंपेयर टू डेनमार्क, स्वीडन या बड़ी कंट्रीज़ जो होती हैं उनके कंपेयर यहाँ का वर्क परमिट और वीज़ा आसान होता है, मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा शॉर्टेज रहती है लेबर की और इंडस्ट्री यहाँ पे काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। जो यूरोप की बड़ी कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी अपने बड़े हेड ऑफिस यहाँ पे लगाए होते हैं, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे कंपेयर टू जर्मनी या बड़ी कंट्रीज़ यहाँ पे जो है लिविंग कॉस्ट कम है, यहाँ पे लेबर सस्ती मिल जाती है। तो इसलिए काफ़ी कंट्रीज़ के जो हेड ऑफिस कह सकते हो या बड़ी मार्केट इंडस्ट्री है वो यहाँ है और ये एक डेवलपिंग कंट्री है। काफ़ी यहाँ पे चीज़ें अभी हैपनिंग हैं, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि शॉर्टेज रहती है हमेशा लेबर्स की, स्पेशली ब्लू कॉलर जॉब्स की। जॉब यहाँ पे अगर बात की जाए तो फैक्ट्री वर्कर की जॉब होती है, पैकिंग का काम होता है, डिलीवरी का काम होता है, लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है, शेफ़ का काम हो सकता है अगर आपको कुकिंग वगैरह आती है, या फिर अगर आपको
जैसे अभी मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी आपने जो इंडिया पाकिस्तान से लोग हैं जो डिलीवरी का काम कर रहे होते हैं, तो या फिर उबर करीम बाइक वगैरह या क्या नाम है गाड़ी वगैरह में डिलीवरी का जो है सॉरी उबर करीम ये यानी टैक्सी वगैरह में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जॉब्स यहाँ पे मिल जाती हैं। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लाइक आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अकाउंटेंट हो, आईटी से रिलेटेड हो, नर्स हो या इस तरह के कुछ और प्रोफेशन है, तो फिर भी आपको यहाँ पे जॉब अच्छी मिल सकती है। बट एक डिसएडवांटेज भी है यहाँ पे, वो ये है कि लैंग्वेज बैरियर है यहाँ पे। पोलिश लोग ज़्यादा जो हैं वो इंग्लिश नहीं बोलते, ज़्यादातर ये लोग पोलिश लैंग्वेज ही बोलते हैं, तो स्पेशली शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। बट अगर आप लेबर में ब्लू कॉलर जॉब्स कर रहे हो, कहीं आप फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे लैंग्वेज का इशू नहीं आता इतना, क्योंकि आपकी ज़्यादातर जो काम होता है बेसिकली वो आम डीलिंग होती है, तो उसमें आपका कोई इतना मसला नहीं होता। लेबर में यहाँ पे अगर जॉब्स की बात की जाए, सैलरीज़ की बात की जाए, तो जो लेबर में जो जॉब्स होती हैं वो मैंने बताई हैं आपको, 4,000, 4,500, 5,000 ज़लोटे कह सकते हैं जिसकी सैलरी होती है, यानी कि 1,000 यूरो के लगभग यहाँ पे सैलरी आराम से मिल जाती है, प्लस अकोमोडेशन, खाना पीना, रहना, मेडिकल, इस तरह की फैसिलिटीज़ मोस्टली मिल जाती हैं। तो कंपेयर टू बड़ी कंट्रीज़ यहाँ पे वीज़ा लेके आप आ सकते हैं, वर्क परमिट पे आप आ सकते हैं। 1 से 1.5 साल के अंदर टीआरसी बन जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब टीआरसी बन जाती है तो यहाँ से फिर दूसरी कंट्रीज़ में मूव हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब आपके पास यहाँ की टीआरसी होती है तो आप यूरोप की किसी भी कंट्री में जाके अप टू 90 डेज़ वहाँ रह सकते हैं, और वो 90 डेज़ के अंदर आप वहाँ पे कोई जॉब, बिज़नेस कुछ भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लीगली आप अलाउ होते हैं। नहीं तो ज़्यादातर लोग मैंने यहाँ देखे हैं जो 4-4, 5-5 साल से भी हैं इधर, तो वो लोग इधर ही कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हैं, टीआरसी को रिन्यूअल कर लेते हैं और अपना काम चलाए रखते हैं। क्योंकि अभी मैं एक भाई से मिला था जो कि इंडिया से थे, तो वो 4 साल से इधर हैं, डिलीवरी का काम कर रहे हैं, एंड ही इज़ मेकिंग लाइक 7,000 to 8,000 ज़ुलाटे इन अ मंथ, लाइक 2,000 यूरोस डिलीवरी पे। उसके पास बाइक है और ही इज़ मेकिंग गुड मनी। इसी तरह जो लोग टैक्सी का काम कर रहे हैं वो भी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है, अगर आप स्किल्ड वर्कर हो तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो, अनस्किल्ड हो तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि यहाँ ज़्यादातर लोग रुकते नहीं हैं टीआरसी लेने के बाद। तो उसकी रीज़न एक ये भी है कि यहाँ पे पासपोर्ट लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कंपेयर टू दूसरी कंट्री। सो पासपोर्ट नहीं मिलता आसानी से, तो इसीलिए फिर लोग क्या करते हैं कि टीआरसी पे या तो कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे, टीआरसी को रिन्यूअल करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, और या फिर यहाँ से दूसरी कंट्रीज़ लाइक इटली, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल वहाँ मूव हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि टीआरसी बन जाती है, फैमिलीज़ को बुलाना या फिर लेटर ऑन सिटीज़नशिप लेना, पासपोर्ट लेना, वो कंपेयर टू पोलैंड थोड़ा आसान होता है। बट दोस्तों, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या गल्फ़ कंट्री से अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है पोलैंड जैसी कंट्री की, वर्क परमिट के थ्रू, स्टडी वीज़ा के थ्रू, टूरिस्ट वीज़ा के थ्रू, या किसी भी और यूरोपियन कंट्री की, तो आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल करें। उसकी रीज़न क्या है कि एक बार आपको यूरोप में इंटर होना चाहिए, लीगल आप यहाँ पे इंटर होते हैं, तो उसके थ्रू फिर क्या होता है कि आप टीआरसी बनवाएं, उसके बाद आगे चल के किसी भी और कंट्री में आपने मूव होना है तो आप हो सकते हैं। अच्छा, बात करें यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ का। यहाँ पे अंडरग्राउंड मेट्रो भी है, ट्राम भी है, यहाँ पे रेल्स भी हैं, ठीक है, ट्रेन्स, यानी यहाँ पे बसेस वगैरह भी हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बड़ा अच्छा है यहाँ पे, और काफ़ी डेवलप कंट्री है, और पूरा जैसे कि जो यूरोपियन स्टाइल है, जो यूरोप की आप कह सकते हैं वाइब्स हैं यहाँ पे, तो वो सब है यहाँ पे। टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पे काफ़ी, और यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट भी हैं जो इंडिया, पाकिस्तान या दूसरी कंट्री से एज स्टूडेंट आते हैं स्टडी के लिए, और साथ साथ वो लोग पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे होते हैं। दूसरी बात ये है कि जॉब्स वगैरह यहाँ मिल जाती हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ज़रूर जो है अवेल करें और यहाँ पे ज़रूर आएँ।
एक बार साल, 1.5 साल, 2 साल काम करें, अगर आपकी टीआरसी बन जाती है तो उसके बाद अगर आपको किसी और यूरोपियन कंट्री में मूव होना है तो आप लीगली मूव हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं तो आप अपनी होम कंट्री से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं गाड़ी का, बाइक का, तो आके यहाँ पे उबर क्रीन में या डिलीवरी में काम करें तो उसमें भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अप टू 2000 यूरोज़ आप यहाँ भी आके कमा सकते हैं और यहाँ पे आप रह सकते हैं, और लेटर ऑन अगर आपने किसी और कंट्री में भी जाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं कुछ पॉइंट मिस कर रहा हूँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पिछले 2-3 दिन में मैंने लोगों से बातें की हैं, और कुछ मेरे दोस्त थे यहाँ पे, उनसे मैंने बात करके ये कुछ इन्फॉर्मेशन गेट की है। तो सोचा एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें आप सब दोस्तों के साथ ये चीज़ शेयर करता हूँ, ताकि अगर आप में से भी कोई बंदा यहाँ पे आना चाह रहा है, कुछ यहाँ के आने की प्लानिंग है, तो एटलीस्ट ये चीज़ें आपके नॉलेज में होनी चाहिए। यहाँ पे 3 महीने 4 महीने मौसम बड़ा अच्छा है, यानी कि नॉर्मल है, बट ओवरऑल यहाँ पे सर्दी होती है, ठंडा मौसम है। पोलिश लैंग्वेज है, यहाँ की करेंसी ज़लोटी है, ठीक है। और यहाँ का जो मेन सिटी है वर्साओ है, ठीक है। और ये जर्मनी के साथ लगता है, और क्या रशिया के साथ, बेलारूस के साथ है, ठीक है जी। और क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। तो ठीक हो गया, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो आज के लिए इतना ही है। अभी फ़िलहाल मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने सारी शेयर कर दी है। अगर कोई पॉइंट मिस कर रहा हूँ तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो पॉइंट्स अगर रह गए हैं पोलैंड के हवाले से तो वो भी डिस्कस करूँगा। कल मैं यहाँ से जा रहा हूँ जी चेक रिपब्लिक प्राग, तो फिर प्राग में जाके आपसे मज़ीद बात करेंगे प्राग के बारे में, चेक रिपब्लिक के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, जॉब्स के बारे में, और सारी चीज़ें जो भी कोशिश करूँगा इन्फॉर्मेशन गेट करूँगा वो आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो दोस्तों। टेक केयर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के। बाय बाय।